गांव वालों, सोना मत जागते रेंजो। रहीम भैया, आज तो बहुत ही ज्यादा देर हो गई। सच बताऊं तो जब अपनी इस ठेला गाड़ी पर कोई मुर्दा या लाश रखी होती है ना, तब मुझे इतना डर नहीं लगता, क्योंकि तब कम से कम मुझे पता होता है कि पीछे क्या रखा है। पर आज इस खाली गाड़ी को इस सुनसान और वीरान सड़क पर खींचने में मेरी जान सूख रही है भैया। अरे शामू, इतना डरपोक हो गया तू? इतने साल से लाशें ढो रहा है और आज एक खाली रास्ते से डर रहा है? मजाक मत उड़ाइए भैया, मुझे अजीब सी घुटन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घने अंधेरे में से कोई टकटकी लगाकर हमें ही घूर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ की डालियों से कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। देख शामू, अगर तू अंधेरे से ही डरने लगेगा तो हमारा काम कैसे चलेगा? दुनिया में रात और अंधेरा तो रहेगा ही, और फिर ये रास्ता कोई हमारे लिए नया थोड़ी है। तू बस अपना ध्यान सामने रख और पैडल मार। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे की बात है, फिर हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। हिम्मत रख मेरे भाई। रहीम ने हिम्मत तो बढ़ाई, लेकिन उस सड़क का सन्नाटा सच में किसी अनहोनी का इशारा कर रहा था। सर्दियों की रात में अक्सर झींगुरों की आवाज या दूर से किसी सियार के रोने की आवाज तो आ ही जाती है, पर आज पूरी सड़क पर श्मशान से भी गहरी शांति थी। अचानक, अरे बाप रे! क्या कर रहा है शामू? पागल हो गया है क्या? ऐसे अचानक ब्रेक क्यों मारा? क्या हुआ? वो देखिए, सामने सड़क के बीचों बीच धुंध में कोई खड़ा है। रहीम तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा और सामने की तरफ आंखें सिकोड़ कर देखने लगा। जो शख्स सामने खड़ा था वो एक बेहद बूढ़ा आदमी था। वो एकदम पतला और सूखा हुआ लग रहा था। उसने एक मैली सी, कई जगह से फटी हुई चादर ओढ़ रखी थी और ठंड के मारे उसका पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह थर थर कांप रहा था। बेटा, ओ बेटा, मैं बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा हूं। बड़े बाजार गया था अपनी पत्नी के लिए दवाई लाने, लेकिन दवाई ढूंढते ढूंढते रात घिर आई और इस कोहरे में मैं अपना रास्ता ही भूल गया हूं। मेरे इन बूढ़े पैरों में अब एक कदम भी और चलने की ताकत नहीं बची है। क्या तुम दोनों मेरी थोड़ी मदद करोगे बेटा? चचा, इतनी रात को इस ठंड में आपका गांव है कहाँ? हम तो सीधे अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। मेरे गांव का नाम गुमनामपुर है बेटा। यहां से बस थोड़ी ही दूर ये जो बांस के पेड़ों के पास से दाईं तरफ एक पतली सी कच्ची सड़क जाती है ना, बस उसी को पकड़कर थोड़ा आगे जाना है। मेरा गांव आ जाएगा। मेरी पत्नी बहुत बीमार है बेटा। अगर मैं आज रात ये दवाई लेकर नहीं पहुंचा तो मेरी पत्नी सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। क्या तुम लोग मुझे अपनी इस गाड़ी पर बिठाकर मेरे गांव तक छोड़ दोगे? भगवान तुम्हारा भला करेगा। भैया, गुमनामपुर? मैंने तो आज तक आसपास के इलाके में ऐसे किसी गांव का नाम नहीं सुना। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चुप कर। देख नहीं रहा बेचारे की हालत कैसी हो रही है? पत्नी मौत की नींद सोने वाली है उसकी। ठीक है रे चचा, आप परेशान मत होइए। आप आराम से पीछे गाड़ी पर चढ़कर बैठ जाइए। हम आपको आपके गांव तक छोड़ देते हैं। पर भैया, वो दाईं तरफ वाला कच्चा रास्ता हमने कभी देखा भी नहीं है, और रात देखिए कितनी हो गई है। हमें घर भी तो पहुंचना है। अरे शामू, एक इंसान मुसीबत में फंसा है। उसके घर में एक पत्नी मौत से लड़ रही है और तुझे रात होने के बहाने सूझ रहे हैं। चुपचाप गाड़ी घुमा और दाईं तरफ मोड़, वो लेकर। शामू ने फिर कोई बहस नहीं की। उसने भारी मन से गाड़ी घुमाई और उस पतले कच्चे रास्ते पर उतार दी।
वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पिछले हिस्से में बिल्कुल गठरी की तरह सिकुड़ कर बैठ गया। वो रास्ता बहुत ही अजीब था। जमीन पर न तो किसी इंसान के पैरों के निशान थे और न ही किसी बैलगाड़ी के पहियों के निशान। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से इस रास्ते पर कोई चला ही न हो। कोहरा अब पहले से भी ज्यादा घना हो गया था, जैसे कोई सफेद चादर उन्हें हर तरफ से निगल रही हो। काफी देर तक पैडल मारने के बाद अचानक कोहरा छौंटने लगा। शामू ने देखा कि सामने एक बहुत ही पुराने गांव का प्रवेश द्वार है। गांव के सारे घर कच्ची मिट्टी के बने थे और उन पर पुआल की छतें थीं। लेकिन सबसे डरावनी और अजीब बात यह थी कि आधी रात बीत जाने के बाद भी वो पूरा गांव जाग रहा था। भैया जरा सामने तो देखिए, इतनी रात गए भी इस गांव के सारे लोग अपने घरों के बाहर घूम रहे हैं। ये लोग क्या रात में सोते नहीं है क्या? हाँ शामू, बात तो तेरी सच है। गांव के आंगनों और कच्ची पगडंडियों पर सच में बहुत से लोग मौजूद थे। कोई काम कर रहा था तो कोई चल फिर रहा था, लेकिन उस पूरे माहौल में एक ऐसी मनहूसियत थी जो खून जमा दे। वहां सैकड़ों लोग थे, लेकिन एक तिनके के गिरने की भी आवाज नहीं थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। किसी भी घर में चूल्हे की आग या धुआं नहीं था। चांद की हल्की नीली रोशनी में उन सभी लोगों के चेहरे बर्फ की तरह सफेद, झुर्रीदार और बिना खून के लग रहे थे। रहीम ने देखा कुएं के पास एक औरत खड़ी थी। उसने एक बहुत ही पुरानी, मैली सी लेकिन किसी जमाने में बेहद कीमती रही एक काली साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा एकदम सफेद था। वह कुएं से पानी खींच रही थी, बिल्कुल चुपचाप, बिना कुछ बोले, जैसे किसी ने उसे धीमी गति में चला दिया हो। लेकिन जब बाल्टी ऊपर आई तो शामू ने साफ देखा कि उस बाल्टी का पूरा तला टूटा हुआ था। उसमें पानी की एक बूंद नहीं थी। फिर भी वो औरत उस खाली बाल्टी को हवा में ऐसे उड़ेल रही थी जैसे उसमें से पानी गिर रहा हो। भैया मेरी तो रीढ़ की हड्डी सुन्न पड़ रही है। और उधर देखिए, वो लोहार। थोड़ी दूरी पर एक लोहार एक बड़े से हथौड़े से लाल गर्म लोहे को पीट रहा था। वो पूरी ताकत से हथौड़ा मार रहा था, लेकिन उसमें से टंग टंग की कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। सारे लोग एकदम मशीनों की